को जिस दिन अपना आत्मसात कर लेंगे और अल्लाह को आप जिस दिन महसूस कर लीजिएगा, पूरी दुनिया इस्लाम ना कबूल कर ले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। शाबाश। सांसद जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे आप कैसे हैं? बस अल्लाह की मेहरबानी है। हमला तो विरोध संत का है या राजनीति का है? विरोध संत का है या राजनीति का है? साधु साधु ऐसा हमारे चरण छूते। आपने वहां पर एक सांसद के चरण छुए और आपके हाथ में प्रभु श्री राम की तस्वीर थी। यहाँ पर पार्टी बन के पार्टी नहीं बन रहा बने हुए हैं सर, उनका बयान दीजिए ना सर। आप पार्टी बने हुए हैं। कुर्ता एक लाया, देखो आ जाएगा। आपने कहा कालनेमी आप भगवा पहन करके तो आप मुद्दा उठा लेते हैं। आप समझ में नहीं आता। आप भगवा जी उसको देखो ना। हाँ आप गजब बेइज्जती है। डाइवर्ट की बात नहीं है पप्पू यादव जी, मैं बिल्कुल सीधा सवाल बिल्कुल शिव जी को जल कौन से हाथ से चढ़ाया जाता है बच्चे हैं, जरा बताएंगे? दाहिने या बाएं हाथ से? राइट हैंड से ना। ये जरा पप्पू यादव जी का हाथ देखिएगा। पप्पू यादव जी लेफ्ट हैंड से शिव जी का अभिषेक करके फिर पप्पू यादव जी पब्लिक को उल्लू बना रहे हैं। तोबा तोबा तोबा। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। ये बताइए कि ये जो संसद परिसर में ये जो दान चोरी पर मंचन हुआ, जो ड्रामा हुआ, ये आइडिया किसका था? ये स्क्रिप्ट किसने लिखी थी? आपकी थी या किसी और की थी? हम तो खुद एक क्रिएटिव बातें कभी कभी जब तो मतलब कॉमन पीपुल को लेकर के तो बातें मतलब ये स्क्रिप्ट आप ही की थी, मंचन भी आप ही का था, सब कुछ आपका था। अब मैं आपको बता रहा हूं, काल नेमी संत जिसको हनुमान जी ने वध किया था, बाद में क्षमा मांगा गया। तो ये जो गोविंद गिरी जो भगवा पहन के काल नेमी संत का ये संत है, इनको हम संत मान ले, हम इनका रेस्पेक्ट करते हैं, हम उनको संत। एक मिनट नहीं, हमसे पूछा है तब मैं चुप हो जाऊंगा, चला जाऊंगा। नहीं ऐसे नहीं, एक एक करके लेकिन पप्पू यादव आपको जब पूछेगा तो नहीं विरोध संत का है या राजनीति का है? विरोध संत का है या राजनीति का है? मैं आपसे एक निवेदन, मैं एकदम चला जाऊंगा है या राजनीति? इनको कहिए एक सेकंड राज मिश्रा जी, आप सवाल कर लीजिएगा। अच्छा, जितने आरोपी पकड़े गए पप्पू यादव जी, बिल्कुल सीधा छोटा सवाल, जितने आरोपी पकड़े गए पहले क्या उनमें से कोई साधु था, कोई पुजारी था? और पप्पू यादव जी साधु ही क्यों बने? टिन्नू यादव बन सकते थे। भैया मैंने जो रूपांतरण किया वो गोविंद गिरी जो कोषाध्यक्ष है, जो एक किसी संगठन के प्रचारक है, वो वस्त्र पहने हुए थे। दूसरी चीज जो तो आपको उनका नाम लेकर के कहना चाहिए था कि मैं वो बना हुआ हूं। मैं उन्हीं का नाम लिया जी, मैं साधु का नाम नहीं लिया। आप उठा के देख लो। नहीं लेकिन आपका साधु का नाम नहीं लिया। गेटअप क्या था सर? किसी कीमत पर साधु का नाम नहीं। पप्पू यादव जी साधु का सम्मान करता हूं। हमारे यहाँ परंपरा है पप्पू यादव जी, आप भी ये मानेंगे कि हम चाहे बड़े हो या छोटे हो, हम साधु के चरण छूते हैं। साधु साधु संत हमारे चरण छूते। आपने वहां पर एक सांसद के चरण छुए और आपके हाथ में प्रभु श्री राम की तस्वीर थी। तुम्हें शर्म है कोई? भैया एक बात सुनिए जी, मैं आपको बता दूं, मैं 10 बार माथे पर लिया हुआ हूं। यदि कोई बुजुर्ग सांसद या कोई बुजुर्ग आ गए, मैं उनका पैर छू के रेस्पेक्ट। किसके भेष में छू रहे थे उस वक्त? आप साधु किस भेष में? बात सुनिए ना, तो साधु सांसद के चरण में गिरेगा? सुनिए, कोई एक साधु जो छोटे हैं, कोई गिरी आते हैं या कोई बड़े साधु आते हैं, उनका चरण छूता है। मेरे संस्कार हैं। तो सर उस वक्त तो आप साधु के वेश में थे, मंचन चल रहा था और उस मंचन में आप एक सांसद के पांव छू रहे हैं और एक हाथ में आपके बाएं हाथ में शायद हनुमान, दाएं हाथ में प्रभु श्री राम की तस्वीर थी। आपको नहीं लगता कि इतना आपने अपमान किया और आपको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए? सब आप यदि अपने मन से आप नहीं सर, मैं आपके इस जन्म में नहीं, इस जन्म में नहीं, ये मेरा कैरेक्टर है। आप माफी इस जन्म में नहीं, लेकिन आप इस जन्म में आप सुन लीजिए। ठीक है, मैं आप मत करिए। नहीं, मैं सम्मान करता हूं सारे साधु का। अच्छा, ओके, जो काल नेमी साधु नहीं है। हमारे पास एक बयान है समाजवादी पार्टी के सांसद का, पहले वो बयान आप सुन लीजिए, उसके बाद इसका जवाब आप खुद ब खुद दे दीजिएगा। प्लीज चलाइए वो बयान। वही बात देखिए, वो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं। तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था। खुद वरिष्ठ नेता है सांसद, वो कह रहे हैं कि आपने गलत किया और उस दान चोरी में कोई साधु संत नहीं था, आपने गलत किया। मेरी बात आपको बताऊं, आप इनके बयान पर क्या कहिए?
इनके बयान को। आप यहाँ पर पार्टी बन के पार्टी नहीं बन रहा हूं, एकदम बने हुए हैं सर उनका बयान है, जवाब जवाब दे दीजिए ना सभा से। आप पार्टी बने हुए हैं। अब मैंने बयान आप सुना दिया, सुनिए, तो कह रहे पार्टी बना। अखिलेश जी सबसे पहले कल हमको फोन किए, अखिलेश जी का ट्वीट देखिए। अखिलेश जी ने इनको नेता नहीं मानते आप? नहीं मानते। अखिलेश जी को माने ये कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये कुछ नहीं है, ये मेरे बड़े भाई है। हाँ, सांसद है, पूरा वरिष्ठ नेता। देश, पूरा देश के लोगों ने, विपक्ष ने जो ट्वीट किया, वो ये ट्वीट किया कि काल नेमी संत जो बंद करके 3,364 करोड़ रुपया जो गायब कर दिए। आप भगवा पहन करके तो उठा लेते हैं मुद्दा। देखिए हमने कुर्ता एक लाया, देखो आ जाएगा। आपने कहा कालनेमी आप भगवा पहन करके तो आप मुद्दा उठा लेते हैं। एक बात सुनिए सुनिए ना इसको आप क्या चाहते हैं? इसको अगर आप पहन लें, देखिए, आइए। अगर फिट आ जाए तो एक मौलवी का पहनाना चाहिए था। फिट आ जाए, अगर फिट आ जाए तो आप हमको तो एक बात समझ में नहीं आती। आप भगवा जी आप उसको देखो ना। हाँ आप गजब बेइज्जती है। डाइवर्ट की बात नहीं है आप जैसे लोग पप्पू यादव, फिर रिजेक्ट करते हो। पप्पू यादव जी, मैं बिल्कुल सीधा आप सवाल आपसे कर रहा रिजेक्ट करते हूँ, हो। बिल्कुल सरल सवाल आपसे कर रहा आप हूँ, दिशा से डाइवर्ट कहाँ कर रहा हूँ? करते हो। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं साधु का सम्मान करता हूं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा मैं उस वंशज का हूं जो शिव, मैं आनंद मार्गी हूं। सब मैं दिल से कहता हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं। एक छोटा सा सवाल, संत को ठेस नहीं पहुंचा सकता। एक छोटा सा सवाल। यदि संत को ठेस पहुंचाओ अच्छा, ठीक है। तो संत से मैं बस बात दिल से मैं क्षमा मांगता अच्छा ठीक। ओके, संत को कभी नहीं कर सकता। पप्पू जी, या बीजेपी या कालनेमी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब संत जी, मेरा आराध है, आप एक सवाल मेरा लेकिन छोटा सा है। नकली संत नहीं। बड़ा कुछ भी उन मुद्दों को पप्पू यादव इंटरनेशनल और देश का मुद्दा लेकर के अपने रूपांतरण की तरह आए। मुझे गर्व है कि मैंने चोर को चोर कहा, संत का सम्मान किया, मैं करता रहूंगा। राजेश रंजन जी, बस बहुत सीधा सा, लेकिन बड़ा सीधा सवाल ये कि आपने अभी हालिया कई बार कहा कि आप हिंदूवादी हैं, आप सनातनवादी हैं, आप हिंदुत्व को बहुत जबरदस्त तरीके से आपने कहा हिंदुत्ववादी, हिंदुत्ववादी मैंने कहा अरे कहा आपका बयान मेरे पास है जी, हिंदुत्ववादी कहा, सनातनवादी सनातनी है। तो अभी सुन लीजिए, सनातनी संस्कार, सनातनवादी भी कहा आपने, संस्कारवादी, सनातनवादी भी कहा, ये आपके शब्द हैं। हाँ। सुन लीजिए बस, मैं हूं। मैं इस समय आपसे एक नेता या एक सांसद के रूप में इस उत्तर की अपेक्षा नहीं करूंगा जो मैं पूछने जा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप हिंदू और सनातनी के रूप में या हिंदुत्ववादी और सनातनवादी के रूप में बताइए कि आपने जो स्वांग किया, जिसमें भगवा जो हमारी इतनी बड़ी हिंदू जनता की आस्था का प्रतीक है, हमारी श्रद्धा का प्रतीक है, हम झुकते हैं उसके आगे, वो पहन के आपने एक सांसद के चरण छुए, एक हाथ में आपके भगवान राम की तस्वीर है। आपने किसको नहीं, मैं फिर वही सवाल की जो आपने अनुत्तरित छोड़ दिया था पप्पू जी, उस सवाल को कि आप टिल्लू यादव बनके ये स्वांग करते, हमें कोई समस्या नहीं थी। आप कोई भी और रूप रख लेते तो कोई समस्या नहीं थी। आपने भगवा ही क्यों चुना, ये जरा बस एक लाइन में मुझे समझा दीजिए। सर गौर से सुनिए। बिल्कुल गौर से सुन रहा हूं। गंधारी के श्राप के बाद कृष्ण ने अपनी पूरी सखा को मिटा दिया। अब टिल्लू यादव, गुल्लू, लल्लू, भल्लू, मैं यादव नहीं हूं। अबे कौन है बे तू? प्रधानमंत्री। मैं हर इंसान की मदद भगवान के रूप में हर आदमी तक 50,000 रुपया पहुंचाता हूं, ना पहुंचाता हूं। कोई प्रश्न ही नहीं है साहब, सर कोई सुनिए, प्रश्न नहीं है। आप ज्यादा चलिए ठीक है, बताइए। आप ज्यादा बोले तब पूछ रहा हूं। नहीं, मैंने यादव, टिल्लू यादव कहा, भैया तो नाम है वो, तो फिर उसका नाम लिया मिश्रा मैंने, भी है, मिश्रा भी है, उसका नाम लिया। पप्पू यादव जी, आपने शुरुआत में एक लाइन कही कि जीवन भर आप माफी नहीं मांगेंगे, फिर आपने थोड़ी देर बाद कहा कि अगर साधु संतों की भावना आहत हुई तो आप क्षमा मांगते हैं। साधु की जी साधु की आप मुझसे क्षमा मांगते हैं। साधु से आप जरा साधु का एक बार डेफिनेशन मुझे बताइए, क्या नजर आपकी नजर में साधु का डेफिनेशन? साधु का डिप्रेशन है बुद्ध, नानक, कबीर, तो रामकृष्ण परमहंस। सुनिए ना, ओके सुन लीजिए। साधु का डिप्रेशन, साधु का डिप्रेशन आपके आपकी नजर में आज कोई साधु नहीं है, आपकी नजर में कोई साधु नहीं है, आपकी नजर में आज भारत में कोई साधु नहीं है। साधु के भेष में कालनेमी है,
गिरी चंपत राय या जो साधु कह रहा है पप्पू यादव को जला दूंगा, घाट ढोक के मारेंगे, जो कह रहा है 51 लाख देंगे, जो साधु, कोई साधु का आचरण सुने हो ऐसा? कोई बोलेगा मारो? नहीं बिल्कुल। अभी तो मैं तो मुक्तेश्वरानंद इस बोल पर रहे सवाल हैं। शुरू में हो गया, इस पर सवाल शुरू में हो गया। मैं तो पप्पू यादव जी, पप्पू आज जी, आपने जिनको आप इसी शंकराचार्य कचहरी के बता रहे बल हैं, वही बोल रहे हैं से कि एक मारो। और बात कही है, और शायद आपने ये पहली बार कही बोल रहा है। है। आपने मुक्तेश्वरानंद आपने ये बोल रहे बात हैं। पहली बार कही है पप्पू यादव जी। आपने कहा कि जैसे मैंने इस मुद्दे को उठाया इस भेष में, आपने कहा वक्फ घोटाले के मुद्दे को भी आप उस भेष में उठाएंगे। मैं एक बात हमको बोलूं? इंतजार, सभी को इंतजार रहेगा कि सुनिए पप्पू ना। यादव उस मुद्दे का मंचन भी उसी वेशभूषा में करें। सुनिए ना, जी मैं बहुत बेहतर तरीके से जी हर मुद्दों को सदन में घुमा दिया उठाता हूँ, फिर चुप रहिए। हमने घुमा दिया। और मैं आज भी कर रहा हूँ, वक्फ की चोरी जो भी माफिया कोई भी भेष में करेगा, पप्पू यादव उसका विरोध करेगा, सवाल उठाएगा। और उसी मोदी के वेशभूषा में वेश में करेंगे। नहीं। पब्लिक को कैसे आप गुमराह बना रहे हैं और कैसे हमको काल अभी में नहीं उतने बने। आता है। सुनिए, आप सुनाता हूं। हमको अभी आप क्या सुनाइएगा? एक इन्होंने एक हमको पोस्ट अभी किया, बताते आप हो। सब लोग देखिएगा दर्शकों, एक पोस्ट किया अयोध्या मंदिर के हमको बाद अभी मैं बताते शिव हो। जी का अभिषेक कर रहा हूं, शिव जी का पुजारी हूं। हमको अभी- शिव जी को जल कौन से हाथ से चढ़ाया जाता है बच्चे हैं, जरा बताएंगे? दाहिने क्या? या बाएं हाथ से? हमको तो राइट हैंड समझ- से ना? क्या? ये जरा पप्पू यादव जी का हाथ देखिएगा क्या आप लोग। देखिएगा? क्या? पप्पू यादव जी लेफ्ट हैंड से शिव जी का अभिषेक करके फिर पप्पू यादव जी पब्लिक को उल्लू बना रहे हैं तोबा तोबा तोबा। कि हम शिव जी का पूजन कर रहे हैं। प्रत्युष जी, आप कैमरे पर देखिए, ये अच्छा, राइट हैंड से एक बात चढ़ाया जा रहा है, बताइए। लेफ्ट हैंड से एक क्या है? विषय से लेफ्ट हैंड से पप्पू यादव जी शिव जी अब को ये दूध चढ़ा इसको रहे हैं। कहा ना चाहिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।